राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर पीओपी के जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके बारे में डिस्कस किया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो देखिए, हमारा जो आज की नई ट्रेंड है हमारी वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर आया था भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, तो ये चीज देखिए। वैसे हमने आप लोगों को समझाया था भी क्या होता है ये, किसी भी क्रिस्टल के साथ क्या हुआ होते हैं भी जुड़े हुए होते हैं। तो हम देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या होते हैं भाई बच्चों, क्या होते हैं भी जो भी कोई भी क्रिस्टल होता है उसके साथ ये क्या होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या लिखते हैं इसके अंदर, दी क्या, दी वाटर मॉलिक्यूल्स, दी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ये बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द पार्ट, दैट फॉर्म्स द पार्ट, क्या करते हैं, फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑफ द स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, ऑफ ए क्रिस्टल, ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट क्या बताया हमने भाई, जो हम आपने देखे थे क्रिस्टलाइजेशन, जैसे किसके अंदर देखे थे, वॉशिंग सोडा के अंदर देखे, तो उसको हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला था। तो वो क्या चीज थी, यानी कि क्या होते हैं, हमने पहले ही बताया था। जैसे पहले तो हम वॉशिंग सोडे का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको एग्जांपल की बात करूं मैं तो एग्जांपल क्या था इसका, वॉशिंग सोडा था। वैसे ही अब आज हम करेंगे कुछ एग्जांपल और करेंगे। क्या है वॉशिंग सोडा, यदि आपको याद हो इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, और याद होना चाहिए था, वो है Na2CO3 10H2O। यानी यहाँ पर ये डॉट लगा के H2O लगा दिया जाता है और इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये क्या चीज थी स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, जैसे हमारा ये क्या था, ये हमारा वॉशिंग सोडा का वो क्रिस्टल था, इसके चारों ओर क्या हो गए 10 मॉलिक्यूल किसके, वाटर के, इस तरह से आपस में चिपक जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज थी हमारी, यानी कि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल इसके सराउंड हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और जिस साल्ट के साथ ये लग जाते हैं उसको तो हम हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं, और जिसके साथ नहीं होते उसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन को यही बोलेंगे हम, यदि आपसे पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए भी, जो वाटर मॉलिक्यूल है जो पार्ट का क्या करते हैं, जो किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका पार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये इसका एग्जांपल है। तो अब हम जानते हैं भी जो हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस साल्ट कौन से होते हैं, तो वो भी देख लीजिए, हाइड्रस और एनहाइड्रस साल्ट है जिसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए होते हैं, उसको तो हम बोलते हैं बच्चों क्या, हाइड्रेस या हाइड्रेटेड साल्ट, और जिसके साथ ये नहीं जुड़े होते उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। तो हाइड्रस या हाइड्रेटेड साल्ट देखिए, हाइड्रेटेड या हाइड्रस लिख लेते हैं, हाइड्रस, हाइड्रस और कौन से बच्चों, एनहाइड्रस। एंड एनहाइड्रस। तो इनकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे इनके बारे में, these are the these are certain salts, these are certain salts, यानी ये ऐसे साल्ट हैं बच्चों इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज present, then they known as, then
दे नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट्स बोलेंगे बच्चों। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे ये हम दोनों के इकट्ठे डिस्कस करते हैं। और दूसरा होगा हमारा क्या, चलो एग्जाम्पल पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, लेकिन हम कंपेयर भी करेंगे इसके अंदर भी कौन से इसके एग्जाम्पल नहीं है और कौन से हाइड्रस के हैं कौन से एनहाइड्रस के हैं, आप आसानी से पहचान सकते हो। तो एग्जाम्पल एक तो हमने वॉशिंग सोडा लिखा था, उसके अलावा हम लिखते हैं भी हाइड्रेटेड, ये वर्ड आपको मिल जाएगा, या तो हाइड्रेटेड क्या, कॉपर सल्फेट। जो हमारी प्योर कॉपर सल्फेट है उसको आपने देखा हो यदि लेबोरेटरी के अंदर कहीं स्कूल के अंदर आपने, तो क्या होता है, वो होता है CuSO4 5H2O। ये हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है बच्चों और ब्लू कलर का होता है, और इसको क्या किया जाता है, कवर करके रखा जाता है, यानी कि ऐसे आप कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता है इनको। दूसरा होता है हमारा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा ग्रीन कलर का इसका, तो ये इसका फॉर्मूला है FeSO4 और यहाँ पर क्या होते हैं 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ऐसे ही हम सिलेबस के अंदर हमारा पीओपी और क्या जिप्सम, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे हाइड्रेटेड साल्ट। अब जिसकी बात कर रहे हैं हम एनहाइड्रेटेड साल्ट की, तो उसके अंदर हमने कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करने, उसके अंदर ये सिंपल ही रहेंगे। तो देखिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस करने हमने एनहाइड्रेटेड साल्ट के अंदर, तो वहां पर हम लिखेंगे देयर आर सर्टेन साल्ट विच डज नॉट कंटेन, और कुछ नहीं होगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, विच डज नॉट कंटेन क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट बोलेंगे स्टूडेंट। यानी क्या कह रहे हैं हम, यानी कि ऐसे वाटर ऑफ मॉलिक्यूल दोबारा ही लिख देते हैं हम, ऐसे साल्ट्स तो क्या नहीं करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करते हैं, जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अनहाइड्रेटेड या एनहाइड्रस साल्ट बोलते हैं। तो देखिए एनहाइड्रस साल्ट की क्या डेफिनेशन होगी, एनहाइड्रस साल्ट वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, लेकिन समझने की चीजें हैं, बुक के अंदर गिवन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, दी salts which contain which does not contain आएगा बच्चों, does not contain water of crystallization, which does not contain, क्या नहीं कंटेन होगा इनके अंदर, सिंपल सी डेफिनेशन है, कंटेन्स वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं कंटेन वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस साल्ट, एनहाइड्रेटेड भी कह सकते हैं, एनहाइड्रेटेड साल्ट्स। तो ये रहा एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी कहते भी कंपेयर कर लेते हैं एकदम से, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान होगा, यहाँ पर लिखा होगा एनहाइड्रस, और ये जरूरी नहीं है भी ये लिखा हुआ मिले आप लोगों को, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की बात कर लेता हूं मैं, कॉपर सल्फेट, तो क्या चेंजेस आ जाते हैं बच्चों, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो ऐसा मिलेगा, और ये कैसे कलर का होता है बच्चों, व्हाइट कलर का मिलेगा आपको। तो यही बताता हूं भी किस तरह से होते हैं। दूसरा हम बात करें एनहाइड्रस किसकी, फेरस सल्फेट की, वो भी हमारा क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देते हैं, जो लूज कर देते हैं वो क्या हो जाते हैं, एनहाइड्रस हो जाते हैं, और जिनके पास होता है वो क्या होते हैं, वो हमारे हाइड्रेटेड होते हैं। इसका फॉर्मूला है FeSO4, ये भी एनहाइड्रस है। तो ये चीज थी, तो हम आप लोगों को बता दें भी हाइड्रस से और एनहाइड्रस के अंदर फर्क क्या है, या आप कैसे नोट कर सकते हैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर। तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, मैं बता देता हूं, जैसे आपने क्या लिए, एक टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली या एक ही ले लिया आपने, अब आप क्या लेके चले, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने क्या डाल दिया, जो हमारा नीले कलर का क्या था, कॉपर सल्फेट डाल दिया इसके अंदर।
यदि आप ये जानना चाहते हो कि इस कॉपर सल्फेट के अंदर क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है या नहीं है, तो आपने क्या कर लिया, थोड़ा सा, ये हमने तो यहाँ पर ज्यादा दिखा रहे हैं आप लोगों को ताकि दिख जाए, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, CuSO4 और 5H2, यानी कि हाइड्रस डाल दिया। और कैसे कलर का था, ये ब्लू कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आप साल्ट था हमने यहाँ पर डाल दिया। और फिर क्या कर देते हैं, अभी जो कॉटन प्लग है, यानी कॉटन के साथ इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं इसको हम, यानी कि इसको यहाँ पर कॉटन लगा दी जाएगी आपको, और ये कॉटन के साथ इसको हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, बर्नर के ऊपर रख के इसको गर्म किया जाएगा। जैसे ही आपने इसको बर्न किया, किसके ऊपर, बर्नर के ऊपर, तो जैसे बर्नर के ऊपर आपने इसको गर्म किया तो यहाँ पर क्या होगा, हीट निकलेगी यहाँ से। तो देखो कुछ टाइम बाद देखोगे भी जैसे आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया इसको, तो ये जो हमारा क्या था, ये जो सब्सटेंस था ये हमारा कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी जो टेस्ट ट्यूब थी वो चेंज हो जाएगी इसके अंदर, चेंज इनटू व्हाइट कलर। और जो हमारा वाटर था, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। वाटर हमारा कॉटन के ऊपर चिपक जाएगा। जैसे ही आप कॉटन को निकाल के देखोगे तो महसूस करोगे, क्योंकि जो पहले हमारी कॉटन क्या थी, ड्राई थी, तो अब क्या हो चुकी होगी, वो वेट हो चुकी होगी। और ये जो क्या होगा, इसका कलर व्हाइट हो चुका होगा। जब इस व्हाइट कलर को दोबारा हीट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसको क्या किया था, हीट किया था, तो ये चेंज हो जाता है, किससे, ब्लू से व्हाइट के अंदर चेंज हो जाता है। क्योंकि जो हमारा हाइड्रेटेड साल्ट है ये किसके अंदर चेंज हो चुका है, ये कॉपर सल्फेट के अंदर चेंज हो चुका है, जो व्हाइट कलर का होता है। और ये हमारा एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर बात करें ना, हाइड्रस फॉर्म की बात करें, ये एनहाइड्रस है, ये हमारा एनहाइड्रस होता है बच्चों, और ये क्या है, हमारा हाइड्रस है। तो ये चीज आप ध्यान रख के चलेंगे भी किस तरह से होते हैं। तो इस तरह से जब भी हम क्या करते हैं, आपको चेक करना है भी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कंटेन है, तो इसके अंदर डाल के उसको गर्म कीजिए, कॉटन के ऊपर देखेंगे या जो टेस्ट ट्यूब के आसपास देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगी, मॉइस्चर दिखेगी, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इससे पता लगता है भी इनके अंदर क्या प्रेजेंट थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट थे। हुआ क्या था, रिएक्शन, यदि आप लोग रिएक्शन भी देखना चाहते हैं तो रिएक्शन क्या हुई थी इसके अंदर, कुछ नहीं, CuSO4 5H2O को आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट का साइन के लिए हम एरो लगा देते हैं, तो क्या हो गया, ये यहाँ से छोड़ के चला गया, ये व्हाइट कलर का था, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो ये हमारी रिएक्शन थी इसके अंदर, ये वाटर हमारे निकल गए, ये हाइड्रस था और ये एनहाइड्रस था। अब जो हमारे सिलेबस की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, पीओपी। पीओपी क्या होता है बच्चों, उससे पहले हमने 3 नेम जानने हैं, कौन कौन से हैं। एक तो हम बोलते हैं डेड बरंट प्लास्टर, वो क्या होता है, तो ये देखिए 3 नेम है हमारे, कौन कौन से, फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। एक तो CaSO4, ठीक है, ये कैसा है, एनहाइड्रस है भाई। नाम क्या है इसका, नाम है कॉपर कैल्शियम सल्फेट। एक तो ये नेम है इसका, कैल्शियम सल्फेट, ये तो सभी का ही है। बीच में इसके अंदर क्या है, इसको हम बोलते हैं डेड बरंट प्लास्टर। एक होता है हमारा क्या, CaSO4 2H2O, ये हमारा कैल्शियम सल्फेट है, हाइड्रस की फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं हम क्या, जिप्सम। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है, जिप्सम है। फिर उसके बाद हमारे क्या आ गया बच्चों, उसके बाद है पीओपी। इसके अंदर क्या हो जाता है, हाफ मॉलिक्यूल होता है बच्चों वाटर का, तो ये क्या होता है हमारा पीओपी, यानी कि पेरिस ऑफ प्लास्टर बोल दो या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल दे, एक ही बात है। यानी प्लास्टर ऑफ किसका, पेरिस का। ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी कहां पर हुई थी बच्चों, पेरिस के अंदर हुई थी, इसलिए इसको पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है।
तो हमारे सिलेबस के अंदर क्या है स्टूडेंट, इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखने थे भाई ये दोनों के दोनों क्या थे, हाइड्रेटेड फॉर्म में है और ये क्या है अनहाइड्रस फॉर्म के अंदर है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो पहले हम देखते हैं इसका क्या, पेरिसोप्लास्ट का केमिकल नेम देखते हैं, फिर इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों ने देख ही लिया। तो हमारे सिलेबस को स्टार्ट करते हैं अब हम। वो सारा आप लोगों का आ भी सकता है भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डिस्कशन करते हैं हम, किसकी, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम क्या होता है इसका, पहले केमिकल हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला पता लग ही गया आप लोगों को, और केमिकल नेम। फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको देखेंगे हम। तो देखिए इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या था, पेरिसोप्लास्ट का जिप्सम से जुड़ा था CaSO4 हाफ H2O। नाम कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, क्या कोई दिमाग लगा सकता है? वैसे तो एक कॉमन नेम क्या है हमारा, ये है इसका। तो इसको हम लिखते हैं अभी कैल्शियम सल्फेट हेमी। अब वाटर को जो हाफ मॉलिक्यूल है उसको हेमी लिखा जाता है, और क्या हो गया, हाइड्रेट। तो ये इसका क्या है भाई, केमिकल नेम है। क्या हमने बताया भी, जो केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O है बच्चों। जो इसका केमिकल नेम है देखिए, कैल्शियम सल्फेट, हाफ वाटर के लिए हेमी और इसके लिए वाटर के लिए हाइड्रेट। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसको बढ़ाया कैसे जाता है, कई जगह इसको लिख दिया जाता है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। कई जगह इसको लिख देते हैं CuSO4, इसकी ट्वाइस कर देते हैं बच्चों, और इसको लिख देते हैं H2O। या फिर क्या कर देते हैं 2CaSO4, और यहां पर डॉट लगा के क्या हो जाता है बच्चों, H2O लिख देते हैं। तो अलग अलग नोटेशन के हिसाब से इसको दिया जा सकता है। तो इस तरह से भी आप लोगों को गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसको। ये सारे सारे क्या है, एक ही फॉर्मूले हैं, तो आप लोगों को इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम करते हैं इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। भाई इसको बनाया कैसे जाता है, बनाने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन एक कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर। वो क्या होगा, जो इसका टेम्परेचर है वो आप लोगों ने याद रखना है, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 373 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रिपरेशन कैसे लिखेंगे ये हम, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, वो ट्रिक्स आजमाते हैं। भी क्या कहा था भाई, यदि आप लोगों को केमिकल इक्वेशन याद है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जिप्सम था भाई, जिप्सम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा ये जिप्सम है। जब इसको हम क्या करते हैं, ये टेम्परेचर की कंडीशन है, यदि आप यहाँ पर ये चीज नहीं लिखोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन मस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस में जो 3/2 था या 1/3/2 H2O है, ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास PO हो गया, और ये हमारे पास वाटर हो गया। तो ये कंडीशन है भाई। जब हम कैसे लिखना है, अब इसको आपको लिखने का ट्रिक्स कहते हैं। when we heat the gypsum at 373 Kelvin temperature, then the formation of perisoplast take place and water is removed। यानी क्या किया हमने यहाँ पर, जब जिप्सम को 373 केल्विन से, याद रखना यदि ये टेम्परेचर स्लाइटली सा भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको ये पीओपी कभी भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए, ये अभी समझा देते हैं, वैसे बाद में जाना था। मान लीजिए आपसे गलती हो गई और ये टेम्परेचर आपने क्या कर दिया 400 डिग्री सेल्सियस या 1-2 डिग्री भी बढ़ा दिया, तो भी बात करेंगे। जैसे ही आपने क्या कर दिया, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर एनहाइड्रस मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर जा चुके होंगे, यानी डेड अपरेंट प्लांट मिलेगा, डेड अपरेंट क्या मिलेगा आपको, प्लास्टर मिलेगा, और बाकी सारा रिमूव हो चुका होगा। तो इसीलिए जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यदि आप इसको स्किप कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती खा जाएंगे। तो ये था इसका क्या बच्चों, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसकी पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज भी काफी काम वाली है, ये याद रखिएगा इनको भी।
और इसके यूजेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 2-3 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए वहां पर, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं हम। तो ये कैसा होता है, यदि आप लोगों ने देखा हो प्लास्टर किसी के, यानी जो डॉक्टर हमें प्लास्टर करते हैं ना, जो हड्डियां वगैरह क्रैक हो जाती है तो जिस प्लास्टर को लगाते हैं वो यही होता है। तो ये क्या है भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज ए व्हाइट पाउडर। ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है बच्चों। और एक इसके अंदर क्या है भाई, इट हैज ए प्रॉपर्टी, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इट हैज ए प्रॉपर्टी, किस चीज की बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू, प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू प्लास्टर इनटू हार्ड, यानी कि क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी होती है इसकी हार्ड होने की, हार्ड सॉलिड, कब, विद वाटर, विद वाटर कितने के अंदर, 5 से लेकर कितने मिनट के अंदर, 5 to 15 मिनट, ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है बच्चों। और इतना हार्ड हो जाता है फिर आप इसको क्या नहीं कर सकते, तोड़ना भी बहुत ज्यादा औखा हो जाता है, इसको बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसके पीछे का रीजन, दिस इज बिकॉज, अब इसका रीजन लिखते हैं अभी बच्चों, रीजन मैं रिएक्शन से दिखाऊंगा, लाइन आप लोग अपने आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके अंदर, दिस इज बिकॉज इट गेट हाइड्रेटेड टू फॉर्म जिप्सम विच सेट इनटू ए डेड, यानी कि हार्ड ब्रंट यानी कि डेड ब्रंट सॉलिड के अंदर ये चेंज हो जाता है। कैसे है वो देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया था, पीओपी लिया था, आप लोगों ने लगा दिया है, मान लीजिए हमारी हड्डियों को क्या कर रहे हैं, वो प्लास्टर कर रहे हैं, तो ये होता है उनके पास, वो क्या करते हैं, उनके पास पट्टियां वगैरह होती है, इसके साथ वो क्या करते हैं, बाहर अपने हाथ गिल्ले करके और उन पट्टियों को गिल्ली करके क्या कर दिया जाता है, हमारे ऊपर चिपका रहे होते हैं, जहां पर भी जो भी पार्ट के ऊपर ब्रेकेज हुई होती है। तो ये लिक्विड था, इसके साथ क्या कर रही है, डाल रहे हैं, और क्या हो रहा है, सेटिंग कर रहे हैं उसकी, यानी कि उसको जो पट्टियां बार बार लगा के उसके साथ पीओपी के साथ लगा के उसको सेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, और फिर ये क्या हो जाता है बच्चों, काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमें प्लास्टर कर दिया जाता है। यदि आपने देखा हो तो आप देख भी सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है ये और बहुत ज्यादा इजी है। तो इस तरह से हो जाता है, और यहाँ से फिर थोड़ी कुछ देर के बाद, 2-3 घंटों के बाद ये वाटर भी उड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, डेड ब्रेड प्लास्टर बन जाता है, और वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है बच्चों। तो अब इसके देखते हैं बच्चों क्या यूज काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताए थे और कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी कौन कौन से एग्जाम यूज है इसके, वो भी देख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन डिस्कशन। तो सबसे पहले इसके बाद मैं देखता हूं यूज कौन कौन से हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कौन कौन से यूज है। इट इज यूज टू इन द बिल्डिंग, it is used in POP of building, यानी बिल्डिंग के अंदर पीओपी करने के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इट इज यूज्ड टू फॉर्म टुआइज, ये टुआई बनाने के अंदर काम आता है बच्चों। जो आपने देखते होंगे वो मोटे माटे से मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लकी टॉयज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, वो होते हैं। फिर है हमारे क्या, इन इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यानी कि ये दांतों को बढ़ने के अंदर भी इस्तेमाल होता है, यूज्ड बाय डेंटिसिटी या डेंटिसिट्री, इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। फिर इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, इट इज मेड, इसकी स्पेलिंग ठीक है, डेंटिसिट्री, ठीक है। फिर है हमारा क्या, इट इज यूज्ड टू मेक चौक, जो हमारे चाक होते हैं उनको बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहां पर, इट इज यूज्ड टू
प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग, जो हमारा सबसे मेन है, सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, यानी जो हमारी बोन्स है उनको सेट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे बच्चों इसके यूजेज, काफी इंपॉर्टेंट यूज है इसके, आसानी से आप लोग को याद कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं इसके अंदर भाई, ये कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, यानी बिल्डिंग्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि इन दी बिल्डिंग्स लिख सकते हैं, या हम पीओपी वगैरह करते हैं जो अलग अलग प्रकार के क्या किए जाते हैं, डिजाइन छापे जाते हैं, वो इसी के यूज से छापे जाते हैं। जो टॉयज होते हैं, जो चाक वाले टॉयज देखते हैं आप, वो भी इसी के बनाए जाते हैं। डेंटिस्ट्री, यानी कि जब किसी की जो क्या होती है दांत के अंदर जो कई बार पेन हो जाती है, जो खाली हो जाते हैं कैविटी के कारण, उसको भरने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या है, चाक बढ़ाने के अंदर इसका हमारे इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारी बोन है उसको राइट पोजीशन पे रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करवाएंगे। और फिर उसके बाद लगभग 2 या 3 लेक्चर के अंदर ये सारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और जो थ्योरी पार्ट है बच्चों वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है भाई, हमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई दी बेसिक साल्ट। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बेसिक साल्ट बताना है भी कौन सा है। तो इसका एक क्या होता है बच्चों, ट्रिक्स भी होते हैं, वैसे आप यहां से सीधा ही छांट सकते हैं कौन सा होगा इसके अंदर। ये हो गया हमारा NaNO3, और कौन सा था NaCl और KCl। कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कुछ भी है, लेकिन आपने यहाँ पर छापना है भी कौन सा है। तो इनमें से सबसे बेसिक नेचर का यही होगा, बाकी तो सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन था इसके अंदर। फिर क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम कुछ क्या लिख लेते हैं, रिएक्शंस लिख लेते हैं, केमिकल इक्वेशंस। क्या है वो केमिकल इक्वेशन लिखने हैं, हमने पहले लिखनी है किसकी, वो लिखनी है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं बच्चों। क्या होगा इसके अंदर, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को लिखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है स्टूडेंट्स। इसको जब हमने HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनेगा, आप लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे इसने मैंने ट्रीट कराया तो क्या बनेगा, CaCl2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, और साथ में वाटर रिमूव होता है। एक और क्वेश्चन है, उसने कहा है भी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जिंक के साथ रिएक्शन करवानी है। तो मैं सीधी लिख देता हूं या आप लिख लीजिए भाई, क्या कर दिया हमने, सोडियम जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट विद किसके साथ, ट्रीटेड विद जिंक। तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन वो देखनी है आपने। तो देखिए क्या होता है, जो NaOH है हमारा, जब उसको हमने, यदि आपने देखा भी होगा, भी हमने जब बेस की रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। और क्या बनेगा साथ में, Na2ZnO2, और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। और जो इनके यूजेज है बच्चों, हमने पहले भी बताया था आप लोगों को, जो यूज हमने पहले बताए थे आप लोगों को, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन या जो आपके एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो वहां पर इनसे यूजेज पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। इसके केमिकल फॉर्मूला हो गए, इसके केमिकल नेम हो गए, प्रॉपर्टी, यूजेस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
तो कुल मिला के 4-5 साल हमारे सिलेबस के अंदर वो कर सकते हैं। एसिड बेस के बारे में उन्हें करवाया। यदि कोई स्टूडेंट हमारे साथ नया जुड़ा हो तो वो हमारे क्या कर सकता है, प्रीवियस वीडियो जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकता है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें वीडियो को, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की केमिस्ट्री के प्रति कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू बच्चों, आगे मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।